दोस्तों हम कितनी आसानी से टमाटर लगा लें अपने घर में और बड़ी आसानी से टमाटर के पौधे तैयार हो जाते हैं। हम जो टमाटर ख़रीद के लाते हैं वो बीज उसी से हम निकाल के और बना लेते हैं, या कि ख़रीदा बीज भी अच्छी वैरायटी का मिलता है, आप वहाँ से भी बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहुत सरल तरीके से अगर थोड़ी सी पौधे लगाने हैं तो आप अपने घर में ये जो खाने वाला टमाटर है इसी को आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और देसी टमाटर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और ये फल भी बहुत सब्जी इसमें लगती हैं, बहुत टमाटर लगते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस टमाटर को अपने किसी भी उसमें डिस्पोजल में या किसी चीज़ में हम थरहा लें इसको। और थरहाना मतलब इसको उगाना कहते हैं। इसको हम उगा लेते हैं डाल के मिट्टी में और फिर इसको हम जब ये तैयार हो जाते हैं तो हम इनको ज़मीन में लगा दें या गमले में लगा दें, जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें आप लगा सकते हैं। तो हम किसी में भी लगा दें, यदि टमाटर का पौधा एक बार लग गया तो ये अपन को खाने के लिए बहुत बहुत ही मिलता है। तो इस तरह से आप टमाटर, अब तो बरसात का सीज़न आ रहा है, बरसात में वैसे ही टमाटर आगे से आप यदि थलहा लगा देते हैं तो आपको बहुत आसानी से टमाटर खाने को मिलेगा और आप बहुत पूरे बरसात से लेके और जाके ठंडी तक आप टमाटर खा सकते हैं। तो इस समय अभी आप थलहा डाल सकते हैं और टमाटर का बरसात जैसे पानी गिरेगा आप मिट्टी में लगा दें। यदि आपके पास ज़मीन है तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं। मिर्ची, जैसे मिर्ची लगाते हैं, भांटा लगाते हैं और टमाटर लगाते हैं, तो इनके सब हमको रोपण करना पड़ता है। थलहा इसको हम पहले उगाते हैं किसी बर्तन में या कुछ में डाल के, तो ये जब उग आते हैं तभी फिर हम इनको ज़मीन में लगा देते हैं, बड़ी आसानी से ये लग जाते हैं। तो हमको इनको अलग से थलहा बना के और फिर हम अपने खेत में या कि अपने ज़मीन में या कि गमले में लगाएं तो बहुत जल्दी ये ग्रो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा फल देते हैं। तो इस तरह से टमाटर हम लगाएंगे तो मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों यदि आप बने रहें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें और यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों आप बताएं कि ये आपको कैसा लगा वीडियो। ये देखिए बिल्कुल कितना फूलों से लदा हुआ टमाटर है, ये गर्मी का लगा हुआ टमाटर है और अभी हम खा रहे हैं। ये अपने घर में हम 12 महीना टमाटर लगा के, जैसे टमाटर दूसरा टमाटर यदि ख़राब होने वाला हो उसके पहले आप थलहा लगा दीजिए, उनको उगा लीजिए किसी में और फिर आप उनको फिर लगा दीजिए तो वो आपको फिर टमाटर खाने को मिलेंगे। तो आप टमाटर ऐसे अपने घर में उगा के और बहुत आसानी से बहुत खा सकते हैं आप टमाटर। तो ये देखिए मैं टमाटर तोड़ रही हूँ, ये बहुत सारे टमाटर लगे हैं। और दोस्तों ये टमाटर के बिना तो अपने भोजन का जायका नहीं बनता है। आप टमाटर खाने के लिए तो सब्जी है, चटनी है, किसी भी चीज़ में हो तो टमाटर के बिना नहीं बनता है। तो टमाटर हम मार्केट से यदि लेते हैं तो उसमें किस तरह का कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने घर में इस तरह से उगाते हैं। ये देखिए मैंने डिस्पोजल लिया था और डिस्पोजल में मैंने मिट्टी भर के, गोबर वाली जो ऐसी मिट्टी रहती है अपनी ज़मीन की, तो वही खाद टाइप की रहती है, उसी में मैंने ऐसे डाल दिया था। ये भुट्टे के दाने हैं और ये टमाटर के दाने हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया था और फिर अब इनको मैं फिर से लगा दूंगी। तो ये मेरे बरसात के लिए पूरे तैयार हो गए हैं और बरसात में हम फिर इनको उगाएंगे और तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम अपने घर में उगा लेते हैं बड़ी आसानी से और फिर इनको हम मिट्टी में लगाते हैं जब, तो ये पौधे बिल्कुल बहुत ही, तो हम कभी भी इस तरह से हम तैयार करते हैं और फिर हम लगा देते हैं ज़मीन में। तो इस तरह टमाटर अपने बहुत आसानी से और हमें खाने को मिलते हैं। दोस्तों आप टमाटर लगाना बड़ा ही सरल है और हमें इसे ग्रोथ के लिए हमें सबसे ज़्यादा इसमें रहता है कि हम गोबर की खाद ज़रूर दें इसमें। इसमें कई प्रकार के कीटनाशक दवाई भी डालना पड़ता है, क्योंकि ये इसमें कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं इसके
सफ़ेद टाइप का लग जाता है इसमें, और पत्ती का इसका सूखा बिल्कुल सूखने लगती है पत्ती, तो वैसे भी हमको इसमें कुछ ना कुछ बना के और डालना पड़ता है। तो इसमें हम घर में अपना ऑर्गेनिक तरीके से बना के, जैसे कपूर है, कपूर डाल के भी हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो हमारे टमाटर में कोई भी किसी भी प्रकार के कीटाणु हमला नहीं करेंगे। कोई भी कीट पतंगा जो आते हैं वो खाने के लिए, तो उनको महक के कारण वो हमारे इसमें नहीं आएंगे। और हम शैम्पू भी डालते हैं, शैम्पू भी हम घोर के पानी में और इसका छिड़काव कर देते हैं, तो उसमें भी उसकी खुशबू से कीट जो रहते हैं वो नहीं आते हैं। तो हमारा पौधा इस तरह से, हम नीम का है, नीम का बना के अपने घर में, और हम कई प्रकार का मैं बना के भी दिखाई हूँ कि हम ऐसे अपने घर में कीटनाशक दवाई बना के और हम छिड़काव कर देते हैं, तो हमारे पौधे जो हैं तो ख़राब होने से बच जाते हैं, और हमें फिर बड़ी आसानी से टमाटर खाने के लिए मिलते रहते हैं। तो हम अपने घर में बड़ी आसानी से 12 महीना के लिए टमाटर जैसे ही ख़राब होने वाले हों, आप किसी भी डिस्पोजल में डाल के, और उसको जो ज़्यादा पका हो, अच्छा पक गया हो, तो उसके दाने आप उसमें डाल दीजिए, और जैसे उसको डालेंगे आप, वो जमाएंगे, उगाएंगे और तब पूरे तैयार हो जाएंगे। और फिर आप मिट्टी में लगा दीजिए उनको, अलग अलग करके एक एक पौधा करके आप रोपण कर दीजिए। तो जहाँ आपको लगाना हो, चाहे गमले में लगाना हो और चाहे ज़मीन में लगाना हो, तो इस तरह से यदि आप लगाते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल बहुत आसानी से ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा ये। और इसमें फल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत फल आते हैं, और अपने खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें सब्जी टमाटर मिलती है, और हम अपने गमले से ही पर्याप्त मात्रा में टमाटर खाने के लिए पा लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम अपने कई प्रकार की सब्जियां लगाते हैं। जैसे अभी इस समय आप लौकी लगा दीजिए, खीरा लगा दीजिए, भिंडी लगा दीजिए, और तरोई है। ऐसे कई प्रकार की सब्जियां हैं। अब लगाने का समय आ गया है कि जैसे पानी गिरे, पहला पानी, तो हम पहले लगा दें कुछ बर्तन में, अपने गमले में, किसी भी चीज़ में। अभी पहले उनको उगा लीजिए, और डिस्पोजल में ही मिट्टी भर के आप डिस्पोजल में अलग अलग दाने उगा लीजिए, और जैसे उग जाएं, फिर ये पानी जब ज़्यादा थोड़ा सा गिरने लगे तो आप मिट्टी में, आप ज़मीन में लगा दें। यदि गमले में लगाना है तो तैयार हो जाए तो आप गमले में लगा दीजिए। तो आपका पौधा बहुत आसानी से, बहुत जल्दी तैयार होता है, क्योंकि गर्मी में अभी हम ज़मीन में लगाएंगे, पानी कम गिर रहा है यदि, तो उसमें कीड़े जो खाते हैं, चूसते हैं इसके पत्ते, और उसको बैठ बैठ के ख़त्म कर देते हैं। तो हमको अलग अलग देखना पड़ता है। तो पहले हम डिस्पोजल में तैयार कर लें कोई भी पौधा, और फिर उसको हम अपने ज़मीन में लगाएं, तो हमारा पौधा बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से तैयार होगा। तो हमें बड़ी आसानी से खाने को मिलेगा। आप खीरा भी लगा सकते हैं, करेला भी लगा सकते हैं। तो आप कई प्रकार के दाने आप ले लीजिए, मार्केट में मिलते हैं। आप मार्केट से हर प्रकार के बीज, जो भी आपको लगाना हो और आपको अच्छा लग रहा हो, वही बीज आप लेके, और इसमें पहले आप थलहा लिए, और फिर इसके बाद में फिर आप लगाइए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो